एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होगी। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म कर वापस दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से भी बातचीत की। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहब्बुर राणा को भारत भेजने की भी बात कही। महाराष्ट्र में आएगा लव जिहाद के लिए कानून, सुझाव के लिए समिति गठित। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने की मांग के बीच राज्य सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतर के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता राज्य पुलिस के महानिदेशक डीजीपी करेंगे। उत्तर प्रदेश में बियर की 35 दुकानें बंद होंगी। योगी सरकार ने नियमों में किया बदलाव। नई आबकारी नीति के बाद अप्रैल माह से बियर और अंग्रेजी शराब की कंपोजिट बिक्री के लिए सिर्फ 60 दुकानें ही रह जाएंगी, जबकि अभी तक यहां दोनों दुकानों की संख्या मिलाकर 99 है। यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में देसी विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों पर लाइसेंस और ई लॉटरी से करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्षों में पुराने लाइसेंस धारियों का ही नवीनीकरण कर दिया गया था। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद ने किया विरोध। नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की याचिका। अमेरिका से 15 और 16 फरवरी को अवैध प्रवासी भारतीयों की 2 फ्लाइट्स भारत आएंगी। पहली फ्लाइट 15 फरवरी यानी आज 119 प्रवासियों के साथ अमृतसर पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट 16 फरवरी को आएगी। महाकुंभ शहर में फिर जाम। योगी बोले अफसर सड़क पर उतरे, हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। परमानंद महाराज जी की तबीयत बिगड़ी। नए मुख्य चुनाव आयोग को लेकर 17 फरवरी को होगी बैठक। पीएम मोदी और राहुल गांधी करेंगे चयन। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर 17 फरवरी 2025 को अहम बैठक होने वाली है। 3 सदस्यीय कमेटी में पीएम मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। संसद में वक्फ बिल वाली जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा। लोकसभा 10 मार्च तक स्थगित। मोदी सरकार से वार्ता से पहले दिखाई ताकत। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसानों की महापंचायत। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इस किसान संगठनों के साथ आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में एमएसपी पर गारंटी कानून समेत कई मसलों पर बातचीत होने की संभावना है। इससे पहले किसानों ने लगातार 3 दिनों तक शक्ति प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि सरकार पर मीटिंग से पहले दबाव बनाने के लिए हजारों किसानों का जुटान हुआ। इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी और केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले इलेक्शन फेयर नहीं, हमें साथ रहना होगा। चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में जीती भारतीय जनता पार्टी। ममता सरकार को झटका। कोलकाता हाई कोर्ट ने दी मोहन भागवत को रैली की इजाजत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की रैली को लेकर ममता सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने आरएसएस को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। रैली के आयोजकों ने राज्य पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इजाजत देते हुए कहा कि भीड़ की संख्या और लाउड स्पीकर की आवाज पर नजर रखनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग कामकाज को लेकर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद बैंक की ब्रांच के बाहर खाते से पैसे निकालने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। कुछ ग्राहकों ने बताया कि बैंक उनके सवाल पर जवाब नहीं दे रहा है और उनकी कस्टम सर्विस हेल्पलाइन और ऐप भी काम नहीं कर रहा है। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया। 9 फरवरी को सीएम ने इस्तीफा दिया था। 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों की मीटिंग बेनतीजा। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 588 करोड़ की लागत से
14 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनमें 270 करोड़ की लागत से बने 3 किलोमीटर लंबे खुर्रम नगर फ्लाईओवर का होगा लोकार्पण। महाकुंभ में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। दुनिया के किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं जुटी। राहुल प्रियंका 16 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सरकार के गठन का इंतजार है। रविवार को नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। साथ ही 19 फरवरी को शपथ समारोह की संभावना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्री समेत अधिकतम 7 लोगों को कुर्सी मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कई चेहरों को लेकर चर्चा तेज है। कैबिनेट के जरिए पूर्वांचल, महिला, जाट और दलित को साधने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेकर बनाए 6 नए नियम 1 तारीख से होंगे लागू। नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा। ये अपडेट हर महीने की 15 तारीख और महीने के अंत में होगा। इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर की ताज़ा स्थिति का पता चल सकेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक, अदालत ने जांच में शामिल होने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के बीच होगी झमाझम बारिश, फिर लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19 फरवरी से फिर काले बादल छा सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को यूपी के दोनों संभाग में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान गरीब महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के माध्यम से जो 2500 रुपए देने का वादा किया है, उस पर मोहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में वैलेंटाइन डे के दिन 2000 शादियां संपन्न हुई। ये शादियां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई, जिसमें वर वधू को आशीर्वाद देने खुद योगी के मंत्री जेपीएस राठौर पहुंचे थे। बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात, 700 करोड़ की परियोजनाओं से सफर होगा आसान। बिहार को रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में सुल्तानगंज, देवघर और बेटा औरंगाबाद के बीच 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। बीजापुर एनकाउंटर में 31 नक्सली ढेर, 28 की पहचान हुई। 8 लाख का इनामी हुंगा कर्मा भी मारा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि मारे गए 31 माओवादियों में से 17 पुरुष और 11 महिलाओं सहित 28 की पहचान कर ली गई है। इन सभी के सिर पर कुल 1.10 करोड़ रुपए का इनाम था। मारे गए माओवादियों में 6 जनवरी को हुए आईईडी विस्फोट का मास्टरमाइंड भी शामिल है। इसके अलावा कई अन्य घातक हमले भी हुए थे। पंजाब में 3000 पदों पर नई भर्ती करेगी आप सरकार। 4 महीने बाद भगवंत मान कैबिनेट की हुई मीटिंग। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाने के कारण 10 फरवरी को टाली गई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में 3000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। इनमें 2000 पद पीटीआई टीचर के होंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 822 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा एनआरआई के मसले को हल करने के लिए 6 नई कोड बनाई जाएगी। अमेरिका और इजराइल की धमकी के आगे झुका हमास, इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। अमेरिका और इजराइल की धमकी के बाद हमास के सुर नरम पड़ गए हैं। हमास ने सीज़फायर समझौते की योजना के अनुसार शनिवार को इजराइल के बंधकों को रिहा करने के संकेत दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद की दीवार पर चिपकाए गए 74 फोटो, पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। शुक्रवार को पुलिस ने 74 पत्थरबाजों के फोटो जामा मस्जिद की दीवारों पर चिपका दिए हैं। अब तक 450 से अधिक आरोपित की पहचान कर ली गई है। हिंसा का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा सारे का साटा बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई नई दिल्ली एनसीआर में छिपे हैं। आजम खान और अब्दुल्ला की जिस याचिका को हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज, सुप्रीम कोर्ट से बाप बेटे को मिली राहत। यूपी के 2,80,000 बिजली बिल बकायेदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। यूपीपीसीएल लेने वाला है बड़ा एक्शन। यूपीपीसीएल उपभोक्ताओं के ऊपर कॉरपोरेशन का लगभग 10 अरब रुपए बकाया है। अब उपकेंद्रवार इन उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन पर 2,80,000 बकायेदारों से सख्ती से वसूली करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के 2,80,000 बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी करेगा। वहीं ओटीएस योजना का तीसरा चरण शनिवार को समाप्त हो जाएगा।
महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आज पहुंची 50 करोड़ के पार, बनेगा महा रिकॉर्ड। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने मुकदमा कराया दर्ज। वक्फ विधेयक बिल पर मौलाना अरशद मदनी बोले, ये स्वीकार नहीं, पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। महाराष्ट्र कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, राहुल गांधी के करीबी हर्षवर्धन सबकाल को सौंपी गई जिम्मेदारी। मुसलमान से हिंदू बनने पर मिलेगा हर महीने 3000, महाकुंभ से हुआ ऐलान। मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाने वाले पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने महाकुंभ से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वसीम रिजवी ने मंगलवार को प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मुस्लिमों को घर वापसी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम परिवार सनातन धर्म को अपनाकर घर वापसी करता है वो उसे 3000 रुपये प्रति माह देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कारोबार करने में भी मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने के लिए बजट में 8103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। कुतुब मीनार हुमायूं मकबरे को वक्फ प्रॉपर्टी बताया, ऐसे 280 स्मारकों का नाम शामिल। संसद को सौंपी जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा। संसद को सौंपी गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित किया हुआ था। इस स्मारकों में ज्यादातर राजधानी दिल्ली में है। इनमें कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं मकबरा, जहांआरा बेगम की कब्र, कुतुब मीनार क्षेत्र में स्थित आयरन पिलर, इल्तुतमिश का मकबरा जैसे स्मारकों पर भी वक्फ का दावा है। धार्मिक गुरु दलाई लामा की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दी जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक अब दलाई लामा को कुल 33 सुरक्षाकर्मी मिलेंगे, जिनमें 12 कमांडो और 6 पीएसओ शामिल हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई थी। यूपी में अफसरों को मिले कड़े निर्देश, सीएम योगी ने कहा सड़क पर नजर बनाएं वरिष्ठ अधिकारी। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज और आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को यातायात प्रबंधन के लिए खुद सड़क पर उतरने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के जिलों में कहीं भी जाम नहीं लगना चाहिए। पीएम मोदी ट्रंप के बीच हुई आतंकवाद और खालिस्तान मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का मुद्दा आतंकवाद और खालिस्तान रहा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही, खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई के संकेत दिए। इस मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिकी संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया गया। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही दुनिया के भी बहुत सारे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। अब नाटो भी हलचल की स्थिति में है। इसकी वजह है अमेरिका रक्षा मंत्री पेटे का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता यूरोप की रक्षा करनी है। नाटो में यूरोप से ही ज़्यादातर देश शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिका के सहयोग माना जाता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नाटो के देशों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप के मंत्री ने यूक्रेन के 50 समर्थकों से मुलाकात के दौरान साफ किया कि हमारी प्राथमिकता में यूरोप की सुरक्षा करना है। इसकी बजाय हमारी ज़रूरत यह है कि हम अमेरिका की सुरक्षा पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सीमाओं पर खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।